आवाज की दुनिया के दोस्तों, जब हम लोग हंस रहे थे, हंसते हंसते ही हमने उनसे कहा कि अरे भैया और कोई चुटकुले सुनाओ ना। सुन के आनंद भी आ रहा है क्योंकि गाड़ी तो जयपुर पहुंचेगी 2 घंटे बाद, तो आप सुनाइए ना। तो मैंने उससे कहा ठीक है, जब तुम कह रहे हो मैं तुम्हें एक चुटकुला और सुनाता हूँ, मगर सुनने के पहले और सुनाने के पहले एक काम करो यार, पेंट्री कार वाले को बोलो ना, चाय पीने की बहुत इच्छा कर रही है। यहाँ तक ख्याल है तुम लोगों की भी इच्छा कर रही होगी। बोला हाँ हाँ, हम लोग को इच्छा कर रही है। तब तक पेंट्री कार से वो चाय वाला एक आया। हम लोगों ने कहा एक काम करो, चाय चाय दो। तब तक बगल के केबिन में एक जो सज्जन बैठे हुए थे, उनकी उम्र हो गई कोई 45 वर्ष की। वो आए, आकर के बोले कि मैं भी चाय पीऊंगा और इस चाय का पेमेंट, 5 चाय का पेमेंट मैं करूंगा। आप लोगों की 4 और एक मेरी, 5 चाय का पेमेंट मैं करूंगा। क्यों कि भाई साहब ने जो चुटकुला सुनाया ना, वो वाकई हमारे हरियाणा में ऐसा ही होता है। ऐसी भाषा बोलते हैं, वो बड़ी खड़ी भाषा है, लेकिन हर शब्द में एक रोमांच भरा हुआ है, हास्यप्रद है। तो हमने कहा कि भाई साहब कहाँ जाओगे? बोले हम लोग जयपुर ही उतरेंगे। हमने कहा जयपुर तो हम लोग भी जा रहे हैं। ठीक है, बैठिए बैठिए। हम लोगों ने चाय पीने के बाद में वो जो सज्जन बगल वाले कैबिन के आए थे, उन्होंने कहा भाई साहब सुनाइए ना कोई चुटकुला। हमने कहा लो भाई, चाय तो पी ली, अब एक और तुमको चुटकुला सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक प्रोग्राम हो रहा था। वहां पर अच्छे अच्छे गायक आए हुए थे, गाना बजाना खूब चल रहा था। इसके बाद में एक जने को बुलाया गया। अनाउंसर ने अनाउंस किया कि अब जो आपके सामने आ रहे हैं सिंगर, वो आपके मोहल्ले के ही हैं और उनका गला बहुत सुरीला है, बहुत अच्छे गाने गाते हैं। तो आप लोगों की विशेष फरमाइश पर मैं उन्हें भेज रहा हूँ और माइक उनके हवाले है, वो आप सुने, वो आनंद लें संगीत का। तब तक वो लड़का आ गया। आके उसने साजिंदो को कहा कि जरा इस धुन पे मतलब सेट करो। वो लोग अपना सेट कर लें, तबला कोई सेट कर रहा, कोई हारमोनियम सेट कर रहा था, कोई सितार सेट कर रहा था, कोई गिटार सेट कर रहा था। करने के और वहाँ पे जो बैठी हुई ऑडियंस, उसकी वो नौटंकी देख रहे थे। 10 मिनट बाद में उसने जब गाना स्टार्ट किया, तो गाना तो अच्छा था ही, मगर उसका गला बड़ा बेसुरा था। वो बेसुरा ऐसा है कि सुनने वाले के कानों से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो हूटिंग करने लगे। हूटिंग इस तरीके से कर रहे थे, उसका गाना गाना दुबर कर दिया। तब तक वहां पे जो अनाउंसर बैठा हुआ था, उसने जब वो चीज देखी, उसने कहा ये तो प्रोग्राम पूरा खराब कर देगा। वो तुरंत स्टेज पे आया, आके उसने लड़के से कहा कि एक बार आप जरा इधर आइए। उसको उधर साइड में खड़ा किया, फिर वो उसने माइक संभाली। एंकर ने, अनाउंसर ने जब माइक संभाली, तो उसने कहा कि भाई साहब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ और आपसे गुजारिश है कि पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, तब आप लोगों को समझ में आएगी। सब चुप हो गए, देखे कि अनाउंसर है, कुछ ना कुछ तो बताएगा। उसने कहा कि देखिए मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि एक बाप अपने बेटे को मार रहा था और बेटा मार खा रहा था। कुछ देर तो उसने मार खाई, झापड़ से, मुक्कों से। फिर उसने कहा पापा 1 मिनट। तो उसने कुछ नहीं, फिर वो मारना चालू किया।
फिर वो मार खाता रहा। फिर 2 मिनट मार खाने के बाद उसने कहा कि पापा 1 मिनट। बोला कुछ नहीं। फिर वो मारने लगा। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा पापा 1 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। उसने कहा कहो क्या बात है। बोले पापा एक ही बताइए, जब आप छोटे थे तो आपके पापा क्या आपको मारा करते थे? तो बाप ने झुंझला के कहा हाँ, मैं छोटा था, जैसे मैं तुम्हें मारता हूँ वैसे वो मारा करते थे। बोले जब उनके पापा छोटे थे तो उनके पापा उनको मारा करते थे? बोले हाँ हाँ मारा करते थे। और जब उनके पापा छोटे थे तो उनके पापा उनको मारा करते थे? उसने कहा हाँ मारा करते, मगर तुम कहना क्या चाहते हो? तो लड़के ने बड़े मासूम तरीके से जवाब दिया, बोले तुम जानना क्या चाहते हो? बोले मैं जानना ये चाहता हूं कि ये गुंडागिरी कब से चालू हुई। इतना कहना था कि बाप चुप। वहां पे हॉल में जितनी ऑडियंस बैठी थी वो सब चुप हो गई। होने के बाद में अनाउंसर ने उस लड़के से कहा कि अब आओ, अब तुम गाओ। जब वो लड़का गा रहा था, भगवान जाने ईश्वर ने उसका साथ दिया, उसका गला खुल गया और इतनी सुंदर जब गाने लगा वहाँ लोग बात तालियां बजाने लगे। तब तक वो जिसने चाय का पेमेंट किया था वो बोला भाई साहब क्या चीज़ आपने बताई है। नेले पे दहरा मारा उस अनाउंसर ने, नहीं तो वाकई वो प्रोग्राम खराब हो जाता। लेकिन इसके अंदर कितना हास्यप्रद है आप लोग समझे। हम लोगों ने कहा कि वाकई बहुत हास्यप्रद था। उसके बाद में सब एक दूसरे को देख रहे थे कि वाकई वोटिंग करना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद में जो चाय का पेमेंट किया था उसने कहा कि मैं आपको एक चीज़ सुनाऊं। हमने कहा आप लोग सुनाइए ना, हम लोग चाहते हैं कोई नई नई चीज़ सुनने को मिले, क्यों गाड़ी तो अभी कम से कम 1 घंटा और लगेगा पहुंचने में, जबकि गाड़ी राइट टाइम है। हम लोग जयपुर पहुंच जाएंगे राइट टाइम ही, लेकिन अभी तो 1 घंटा देरी है, आप सुनाइए। बोले देखो बात ऐसी है, हम लोग जब छोटे थे तब मैंने उनसे कहा कि कहीं हमारे इनका ही चुटकुला तो आपने सुना रहे। बोले नहीं नहीं नहीं। बोले मैं चुटकुला नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको अपनी बीती बता रहा हूँ। हमने कहा आप अपनी बीती बता रहे हो? हाँ बताइए बताइए बताइए। हम लोग चारों जने उसकी शक्ल देख रहे थे। तब उसने कहा कि जब मैं छोटा था अचानक एक दिन मुझे जुकाम हो गई। जुकाम होने के बाद में मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इनके नमूनिया हुआ है और बहुत ही गहरा नमूनिया है, इनको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा आपको। मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों व्याकुल हो गए थे। उसमें मेरी उम्र थी 10 साल। बहुत व्याकुल हो गए। वो मुझे घर लेके आए, ऐसी खातिर करने लगे जैसे मैं न जाने कितने लाख रुपए लेके आए उनके घर में। इस तरीके से वो मेरी खातिर कर रहे थे और मैं ये भूल गया कि मैं उनका एक ही लड़का हूँ। हर माँ बाप की इच्छा होती एक ही लड़का है तो उसका जतन हो सके, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं न जाने कितने लाख रुपए लेके आया हूँ ताकि वो मेरी ऐसी खातिर की तवज्जो दे रहे हैं। टाइम टू टाइम मुझे सेक करना, टाइम टू टाइम मुझे दवाई देनी, टाइम टू टाइम मेरा ख्याल रखना, उनका न सोना मुझे सुलाना, ये सब चीज़ें मैं देख रहा था और मैं सोच रहा था कि नमूनिया क्या होता है। मैं 10 साल का बच्चा, मैं क्या जानूँ नमूनिया क्या होता है, लेकिन ये मुझे महसूस था कि मेरे शरीर में
कुछ कमजोरी आ चुकी है। वो मेरे हृदय में कब टाइप का जमा हुआ है। मैं खांसता था तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगता था। उस चीज को मेरी मम्मी समझती थी। वो मेरी छाती के ऊपर विक्स वेपोरर की मालिश करती थी, वो गर्म कपड़े से उससे सेक करती थी। उससे वाकई मुझे आराम मिलता था। हमने कहा फिर क्या हुआ? बोली ये सिलसिला कम से कम 10 दिन चला। उसके बाद में मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। मैं जब डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने जब देखा, देख के कहा कि ये 99% क्योर हो गया लड़का, अब टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि नमूनिया वाकई बहुत ख़राब था। लेकिन आप लोगों ने जिस हिसाब से इसकी केयर किया है उससे लड़का 99% क्योर है, अब कोई टेंशन नहीं है। और इस बच्चे को अब प्रोटीन वगैरह खिलाइए, खाना भी टाइम से खिलाइएगा। वो अभी कम से कम 3-4 दिन स्कूल मत जाने दीजिएगा। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। आगे की घटना मैं कल बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।